नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम जो अपना टॉपिक है बीएसटीसी का, और ये आपको मैं बता देता हूँ पीटीटी जो बीएड के लिए एडमिशन टेस्ट होता है उसके लिए भी ये क्लास यूजफुल है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, ठीक है, रक्त संबंध। और अपनी ये रीजनिंग की तीसरी क्लास है। अगर पहली दो क्लास आपने नहीं देखी है तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये आज का अपना टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसकी वो दे देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। पहली बेसिक नॉलेज ये है कि अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए कि इकलौती पुत्री, ठीक है, या फिर इकलौता पुत्र आ जाता है, तब क्या करना है वो मैं आपको पूरा विस्तार से पहले बता देता हूँ। फिर अपन जो आज के क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है, यानी पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, अलग टाइप से है कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और अगले जो पार्ट होगा ब्लड रिलेशन का कल का, उसमें हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम देखेंगे जो बेसिक है वो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ऐसा आ जाए कि इकलौती संतान, ठीक है, ऐसे लिखा आ जाए कहीं कोई क्वेश्चन में कि इकलौती संतान, ठीक है, इकलौती संतान, इसका मतलब ये होगा कि उसके और कोई भी नहीं है, ठीक है। या तो एक बेटा है, ठीक है, एक बेटा या एक बेटी या एक बेटी है, ठीक। किसी के लिए ऐसा लिखा जाए ये वो उसकी इकलौती संतान है, तो इसका मतलब कि वो एक ही है उसके, या बेटा हो चाहे बेटी हो, एक ही है। अगर इसकी जगह ऐसा लिखा जाए इकलौता बेटा, ठीक है, इकलौता बेटा लिखा जाए कहीं पर, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बेटा तो एक है, ठीक है, बेटा तो एक है, लेकिन क्या बेटियां कितनी भी हो सकती है, ठीक है, बेटी कितनी भी हो सकती है, इसका कोई निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा लिखा जाए वो इसका इकलौता बेटा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके संतान ही एक है, ठीक है, इकलौता बेटा यानी बेटा एक है, बेटियां कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर इकलौती संतान लिखा आता है तब मतलब कि एक ही है उसके, चाहे बेटा हो या बेटी। लेकिन इकलौता बेटा या बेटी लिखा जाता है या इकलौता बेटा लिखा जाता है तो बेटा एक है, बेटियां कितनी भी हो सकती है, ठीक है। और अगर इकलौता बेटी लिखा जाए तो बेटी एक है, बाकी बेटे कितने भी हो सकते हैं, तो इस हिसाब से होता है। तो ये थोड़ा सा शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक जो रूल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी के नाम से उसका लिंग का निर्धारण नहीं करना। जैसे नाम आ जाए मनोज, ठीक है, तो अपन क्या हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें जोड़ देते हैं, और मनोज तो हमेशा क्या है जो पुरुष या मेल मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि वहां पर फीमेल हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका कैसे निर्धारित करना है, जो क्वेश्चन में दिया उसी हिसाब से निर्धारण करना है कि वो मनोज लड़का या लड़की का नाम है, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया कि इकलौता संतान का मतलब क्या होता है और इकलौते बेटे का मतलब क्या होता है। तो ये थोड़े से रूल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बाकी आपके जो संबंध होती है, थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आपको खुद के ऊपर लेना चाहिए, खुद के जो दैनिक जीवन है या खुद पर लेकर इन क्वेश्चन को हल करना चाहिए, ठीक है। अब एक थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको। एक पीढ़ी ऊपर, अगर ऐसा लिखा जाए एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर, तो एक पीढ़ी ऊपर लिखा जाए तो इसका मतलब जैसे अपने से एक पीढ़ी ऊपर यानी माता पिता, ठीक है, माता पिता, और मान लो जैसे चाचा, ठीक है, ताऊ, और फिर या फिर सास ससुर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने से एक पीढ़ी ऊपर हो गए। और दो पीढ़ी ऊपर पूछ ले, ठीक है, दो पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर पूछ ले तो कौन आ जाएगा, दादा दादी, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, नाना नानी, ये आते हैं दो पीढ़ी ऊपर में, ठीक है। तीन पीढ़ी ऊपर वैसे नहीं पूछते, अगर तीन पीढ़ी ऊपर पूछ ले तो तीन पीढ़ी ऊपर में आ जाते हैं परदादा परदादी, ठीक है, या परनाना परनानी, ठीक, इस हिसाब से हो जाता है। अगर ऐसे पूछ ले एक पीढ़ी पीछे, ठीक है, ऊपर की जगह एक पीढ़ी पीछे या एक पीढ़ी नीचे पूछ ले, तो इसका मतलब एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे पूछ ले माना, या एक पीढ़ी पीछे पूछ ले, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेटा बेटी, ठीक है, भतीजा भांजी, भतीजा भतीजी जो भी है, भतीजी भांजी, ठीक है, भांजा, ये आ जाता है। तो इस हिसाब से होता है। अगर क्या है उसी पीढ़ी में, यानी क्या है जो सेम पीढ़ी में पूछ ले तो भाई, ठीक है, भाई, चचेरा फुफेरा, जो कजिन भाई होते हैं वो, चचेरा भाई, चचेरी बहन, बहन, तो ये सब क्या है आपको थोड़े से ध्यान रखने की रूल। बाकी रिश्तों का आपको पता होगा कि कौन से रिश्ते को क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब है पहला क्वेश्चन आज का। मैं आपको जो जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो एकदम अलग टाइप के बताऊंगा, यानी पहला क्वेश्चन है वो अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, चौथा अलग है, यानी सब में अलग अलग ट्रिक लग रही है, किस हिसाब से क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। तो धन्यवाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 1 मिनट।
तो पहला क्वेश्चन है कि सोहन मोहन, ठीक है, ये देखो आपको खुद पर ले लेना है इसको, या फिर ठीक है, या मैं और भी ट्रिक बता दूंगा कि सोहन मोहन का पिता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो ये क्या है, सोहन मोहन का पिता है, सोहन, ठीक है। इसमें सोहन किसका पिता है, मोहन, सोहन क्या है, मोहन का पिता है। या फिर अगर तीर का निशानी स्ट्राइड है तो सोहन मोहन का पिता है, तो इसका मोहन क्या हो गया, सोहन का बेटा हो गया, और ये क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक है। दोनों रिलेशन बता देता हूँ। तीर का निशान है, यानी यहाँ पर नीचे वाले तीर का निशान यानी सोहन, तीर का निशान का मुंह किसकी तरफ है, मोहन की तरफ, तो मोहन का क्या है, पिता। तो ऐसे बना लेना आप, ठीक है। अगर क्वेश्चन थोड़े से इजी बनाने हैं आपको तो वैसे क्या आप आराम से कर लोगे, लेकिन अगर मैं आप कोई क्या स्टूडेंट थोड़ा सा क्या कमजोर है, उसको रीजनिंग समझने में मुश्किल होती है, उसके लिए ये थोड़ा सही रहेगा। फिर क्या है, ये देखो मोहन तीर का निशान इसकी तरफ है, तो ये क्या है, मोहन सोहन का क्या है, बेटा है, क्योंकि सोहन मोहन का पिता है। अब देखो मोहन का चाचा सोहन का क्या होगा, तो मोहन ये रहा, मोहन का चाचा, ठीक है। मान लो कोई भी एक्स है वो मोहन का चाचा है, ठीक है। ये एक्स क्या है, मोहन का चाचा है, तो ये क्या होगा, सोहन का क्या होगा, तो देखो मोहन का पिता कौन है, सोहन, और सोहन का चाचा मोहन क्या सोहन, जो मोहन का चाचा है वो सोहन का क्या लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है। एक बार फिर देख लो, सोहन क्या है, मोहन का पिता है, और मोहन का चाचा यानी क्या हो गया, मोहन के पिता का भाई, और मोहन का पिता कौन है, सोहन, तो सोहन का क्या हो गया, भाई हो गया। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम इजी से इजी क्वेश्चन था ये। अब जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, 6 तरह के, यानी किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ब्लड रिलेशन में, वो सब के सब क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये एक सबसे इजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा अलग है कि राम मीरा का भाई है, देखो राम क्या है, भाई किसका, ऐसे बना लो, ठीक है। राम है भाई किसका, मीरा का, राम भाई है किसका, मीरा का। तो इसका उल्टा तो आपको पता ही क्या हो जाएगा, ये बहन हो जाएगी किसकी, राम की, ठीक है। अब है यदि शीला जो मीरा की बहन है, शीला क्या है, बहन है, तो मीरा भी क्या हो गई, बहन हो गई किसकी, शीला किसकी है, बहन है मीरा की, या मीरा किसकी बहन है, शीला की। तो ये दोनों रिलेशन सेम हो गए। अब देखो राम की बहन कौन है, मीरा, मीरा की बहन है शीला, तो शीला क्या हो गई, राम की भी क्या हो गई, बहन हो गई, तो ये भी क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है। फिर रमेश की भतीजी, जो मीरा की बहन है रमेश की भतीजी, तो राम को रमेश से क्या संबंध है, रमेश की भतीजी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, देखो एक बार फिर बता देता हूँ कि राम क्या है, मीरा का भाई है, तो मीरा क्या होगी, राम की बहन हो गई। यदि शीला जो मीरा की बहन है, शीला मीरा की बहन है, तो राम की बहन तो ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है। फिर रमेश की भतीजी है कौन, शीला, शीला क्या है, रमेश की भतीजी है, तो रमेश की भतीजी, शीला कौन है, रमेश की भतीजी है, ये क्या है, या भतीजी किसकी, भतीजी है किसकी, रमेश की, और रमेश क्या हो गया, इसका चाचा हो गया, ठीक है। रमेश इसका चाचा हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या है कि राम और रमेश से क्या संबंध है, राम का रमेश से क्या संबंध है। देखो राम का रमेश से क्या संबंध होगा, राम क्या लगेगा, रमेश के भतीजा लगेगा, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, कैसे लगेगा भतीजा। देखो क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ो कि राम मीरा का भाई है, राम मीरा का भाई है, और शीला मीरा की बहन है, तो शीला मीरा की बहन है तो राम की भी बहन होगी, क्योंकि राम मीरा का भाई है। फिर क्या हो गया, रमेश चाचा है किसका, शीला का, या फिर शीला भतीजी है किसकी, रमेश की, तो रमेश की शीला भतीजी है, यानी तो उसका भाई शीला का भाई क्या होगा, भतीजा होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भतीजा। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कैसे पूछ लेता, रमेश का राम से क्या संबंध है, रमेश का राम से, यहाँ पर क्या पूछा, राम का रमेश से। अगर रमेश का राम से पूछ लेता तो क्वेश्चन क्या हो जाता, चाचा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, चाचा हो जाता। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछा क्या है, राम का रमेश से संबंध पूछा है या रमेश का राम से संबंध पूछा है, ठीक। तो इस हिसाब का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था पिछले वाले से। अब जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा और अलग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, किसी तस्वीर की ओर इशारा करके, किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उनमें आप खुद पढ़ ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक समारोह में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने बताया। अब मान लो वो व्यक्ति आप खुद हो कि वह महिला, ठीक है, वह महिला, ठीक है, कोई महिला है, वो मेरे चचेरे बड़े भाई, ठीक है। तो खुद के ऊपर ले लो कि मेरा चचेरा बड़ा भाई, अगर आपके कोई चचेरा बड़ा भाई होगा उनको ले लो कि ससुर की इकलौती बेटी है, तो क्या हो जाएगी। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। खुद पढ़ लोगे तो एकदम इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूँ, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि वो महिला, कोई महिला खड़ी है, वो मेरे चचेरे बड़े भाई, तो आपका कोई चचेरा या ताऊ जी का बड़ा भाई, क्या आपका भाई होगा, ठीक है, ताऊ जी का लड़का, तो उसका मान लिया कि वो बड़ा भाई, उसके ससुर यानी उसका ससुर की इकलौती बेटी, यानी बेटी एक ही है, तो वो क्या हो गई, आपकी भाभी होगी, ठीक है। तो इस हिसाब हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन क्या होगा कि उस महिला का
क्या संबंध है, उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है। व्यक्ति का महिला से क्या हो गया, तो देवर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा पूछ लेते कि महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी भाभी हो जाती है। अब क्वेश्चन मैं वैसे भी हल कर लेता हूँ कि माना कि ये व्यक्ति है, ठीक है, ये ए मान लेते हैं इसको, ए व्यक्ति है, इसने क्या किया, वह महिला, ठीक है, यहाँ पर कोई महिला है। एक बात और, जो पुरुष हो उसको आप क्या है, एक चीज मान लो, कुछ भी ले लो, चाहे पुरुष को आप जैसे सर्किल से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आप वर्ग से पुरुष को दर्शाओगे और वर्ग से आप दर्शा दो महिला को, ठीक है। कुछ भी मान लो अपने हिसाब से त्रिभुज कर सकते हो। अब देखो ए व्यक्ति है, क्योंकि वो क्या है, जो भी है क्या हो गया, ये व्यक्ति है, यानी क्या हो गया, पुरुष है ये, तो इसको क्या है, वर्ग में दर्शा दिया कि महिला है। महिला यानी महिला को अपन वर्ग में मान ले, कोई भी महिला मान लो, बी महिला है, इसकी ओर इशारा करता है और कहता है वो मेरे चचेरे बड़े भाई, तो यानी इसका बड़ा भाई है, चचेरा बड़ा भाई, तो ये रहा यहाँ पर भाई है, तो मतलब भाई है तो वर्त होगा, ठीक है। एक मिनट मिटा देता हूँ मैं, भाई है तो इसका मतलब क्या होगा, वर्त होगा। क्यों, क्योंकि आपने वर्त को क्या माना है, पुरुष माना है। तो एक मिनट, ये मान लिया उसका चचेरा बड़ा भाई है, ठीक है, चचेरा बड़ा भाई है, नाम रख देते हैं कुछ भी, चचेरा है तो सी, ठीक है, चचेरा बड़ा भाई है इसका, ठीक है। ये किसी है, इसका भाई है, बड़ा भाई, तो चचेरा वो भाई तो है। अब देखो वह मेरे चचेरे बड़े भाई के ससुर, यानी इसका ससुर, इसका ससुर, ससुर भी क्या होगा, क्या होगा, ससुर भी क्या होगा, व्यक्ति होगा, यानी क्या है, पुरुष होगा, पुरुष होगा। पुरुष को हमने क्या वर्त में रख लिया, पुरुष यानी ससुर है तो ऐसे मान लेते हैं, ससुर है इसका, ठीक है। वो ससुर के इकलौती बेटी है, तो ससुर की इकलौती बेटी कौन है, ये क्या है, इसकी बेटी, और ये क्या है, इसका ये तो है ससुर, और ये हो गया इसका दामाद, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी, तो ये हो गया पति, तो ये क्या हो गया, इसके बड़े भाई की क्या है, पत्नी है, ये क्या होगी, इसकी पत्नी, तो ये इसके बड़े भाई की पत्नी है, तो ये क्या हो गई, इसकी भाभी हो गई, और ये इसका क्या हो गया, देवर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देवर। लेकिन ऐसे करने से क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको क्या मानना है, किसको क्या मानना है। तो इससे अच्छा क्या, खुद पढ़ ले लो इसको कि आप वो व्यक्ति क्या हो, आप हो, ठीक है। ये मान ले, देखो यहाँ से पढ़ना शुरू करो, वो व्यक्ति क्या हो, आप हो, आपने किसी महिला की ओर इशारा किया और बोला, खुद पढ़ ले लो कि आपके अंदर मतलब इमेज बननी चाहिए कि मेरे चचेरे बड़े भाई, तो मेरा कोई बड़ा भाई है, उसकी इमेज बनेगी मेरे दिमाग में, ठीक है। कि ससुर यानी उसका ससुर की इकलौती बेटी, यानी इकलौती बेटी है ससुर की, यानी कि उसकी पत्नी होगी, उसकी पत्नी क्या लगी, उसके भाभी, या फिर वो उसके क्या लगा, देवर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है, यहाँ पर लास्ट में क्या पूछा कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध, तो वो व्यक्ति उस महिला का देवर है। अगर ऐसे पूछ लेता है उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो महिला उसकी भाभी हो जाती, तो यहाँ पर क्या हो जाता, भाभी उत्तर हो जाता। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन है इशारा करते हुए वो आप खुद पर लेके करोगे तो ज्यादा सॉल्व सही रहेगा, ठीक है। ऐसे करोगे तो क्या देखो कितना क्या कॉम्प्लिकेटेड ये बन गया जो मैप है ये, तो इससे क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक वही है इशारा वाला, ठीक है। एक पार्टी में रीमा ने सीमा से कहा, रीमा की जगह आप खुद को मान लो, ठीक है, कि मनोहर जो कॉलेज जाता है, मेरी सास, यानी आप खुद मान लो कि रीमा आप खुद हो, तो मेरी सास के इकलौते बेटे, सास का इकलौता बेटा, ठीक है। रीमा क्या लड़की है, तो सास का इकलौता बेटा, यानी उसका क्या हो गया, पति की पत्नी का बेटा है, तो पति की पत्नी यानी खुद का बेटा, तो इसका क्या हो गया उत्तर, तो वो क्या हो गया, मनोहर का रीमा से क्या संबंध है, बेटा। एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको खुद पर लेने होंगे, तभी आप क्या सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा उत्तर आया, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा उत्तर आया, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। देखो एक पार्टी में रीमा ने सीमा से कहा कि आप खुद रीमा हो, किसी सीमा से कह रहे हो, खुद को लड़की मान लो, अगर लड़के हो आप, तो कि मनोहर जो कॉलेज में पढ़ता है, मेरी सास यानी खुद की सास का इकलौता बेटा, यानी खुद की सास का इकलौता बेटा, यानी खुद की सास का इकलौता बेटा है रीमा की सास के, तो वो उसका क्या हो गया, पति हो गया, कि पत्नी यानी इकलौते बेटे की पत्नी, यानी वो खुद हो गई का बेटा, यानी उसका खुद का बेटा हो गया, तो ऐसा हो गया। वरना ऐसे करना चाहो तो ये रीमा है, ठीक है। रीमा क्या है, कहती है ये मनोहर है, ठीक है। मनोहर के लिए क्या कहती है रीमा, रीमा ये सीमा को कहती है कि वह मेरी सास यानी रीमा की सास, ठीक है, ये रीमा की सास मान ली, ठीक है। क्या है, रीमा की सास का इकलौता बेटा, ठीक है, इकलौता, इसका क्या ये क्या इसकी माँ हो गई, कौन है यहाँ पर, बेटा इसका, तो ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, ये सास है इसकी, ये क्या है इसकी बहू, और ये इसका क्या है, इधर से कर ले तो बेटा, और ये इसकी क्या है, ये इसकी क्या है, सास है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी सास, ये इसका बेटा, ये इसकी बहू, तो ये क्या हो गया, इसकी ये पत्नी होगी इसकी, और ये क्या हो गया, इसका पति, ठीक है। तो इसकी पत्नी ये हो गई, तो फिर क्या इकलौती बेटी की पत्नी यानी रीमा खुद हो गई का बेटा, यानी
ये हो गया इसका बेटा, तो मनोहर इसका क्या हो गया, बेटा हो गया। तो इस हिसाब से करोगे तो थोड़ा क्या आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन खुद के हिसाब से लोगे। एक बार ट्राई करो आप कि क्या आप रीमा हो, अगर आप लड़की हो तो आप खुद को रीमा मान लो, अगर लड़के हो तो भी आप अपने को रीमा मान लो कि मनोहर को और इशारा करता है और कहता है कि मेरी सास यानी खुद की सास का इकलौता बेटे यानी उसके सास का इकलौता बेटा है, तो वो उसका क्या हो गया, पति हो गया। पति की पत्नी यानी खुद होगी वो का बेटा, यानी उसका भी क्या हो गया, बेटा हो गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाता मनोहर का रीमा से पूछा और ऐसे पूछ लेते रीमा का मनोहर से क्या संबंध है, तो क्या हो जाता है, उसकी माँ हो जाती वो, ठीक है। तो इस हिसाब के क्वेश्चन बनते हैं। अब अगले क्वेश्चन देखो, ये भी इशारा करने वाला है, तो इसमें भी आप क्या खुद पढ़ ले सकते हो, ठीक है। खुद पढ़ लेके करोगे तो आप क्वेश्चन पढ़ के पूरा है तक पढ़ोगे ना, यहाँ तक इतने में आपका आंसर भी क्लियर हो जाएगा अगर आप खुद पढ़ लेके करोगे तो। देखो एक तस्वीर ले लो, तस्वीर की, ठीक है, की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, महिला ने यहाँ पर महिला ने कहा कि, अब देखो आप खुद एक उसकी महिला की जगह हो जाओ, ठीक है, एक तस्वीर की और इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, अगर आप महिला खुद को महिला मान लो कि वो महिला मैं ही हूँ, कहा कि उसके पति यानी उसका पति के पिता यानी उसके ससुर की इकलौती पोती, तो अगर उसके ससुर की इकलौती पोती है तो उसकी क्या होगी, उस तस्वीर का महिला से क्या संबंध है। देखो एक बार फिर देखो, खुद को ले लो कि एक महिला मान लो आप खुद हो, कहती है कि वह उसके पति यानी महिला का पति के पिता यानी उसका ससुर की इकलौती पोती, तो इसकी क्या होगी, बेटी होगी महिला की, ठीक है, महिला की क्या होगी, बेटी। एक बार खुद पर ले करो कि मैं महिला हूं, मेरे उसके पति यानी खुद का पति के पिता यानी उसका ससुर की पोती, तो ससुर की पोती तो उसकी बेटी होगी, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो गया बेटी, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन मैं आपको करके भी बता देता हूँ। वो महिला क्या कहती है कि मेरा पति, ठीक है, ये महिला है माना एम, ये किसकी पत्नी है, किसी की पत्नी है, ये पत्नी है क्योंकि उसके पति, तो ये रहा यहाँ पर पति, इसको पी मान लो पति, ठीक है, ये पति के पिता, तो इसके पिता कुछ भी मान लो आप, फादर मान लो, जैसे ऐसे पिता, ये इसका क्या पिता है, ठीक है, पिता की इकलौती पोती है, तो इसकी पोती यहाँ पर क्या होगी, ये रहा, यहाँ पर मान लो कोई और है, जी मान लेते हैं, ये क्या इसकी पोती है, तो ये इसकी पोती है, तो ये इसका क्या पिता, तो ये इसकी क्या होगी, बेटी, और ये इसकी पत्नी है तो इसकी भी क्या हो गई, ये बेटी हो गई। तो ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन खुद पर लेके करेंगे कि मैं महिला हूँ, उसके पति के यानी उसके पति यानी खुद के पति के पिता यानी ससुर की इकलौती पोती, तो ससुर की पोती यानी उसकी बेटी, तो ऐसे आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है वो सबसे इजी होते हैं। यहाँ पर आप जैसे पहुंचते हो ना, खुद पर लेके पहुंचोगे तो यहाँ पर पहुंचते ही आपको आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कि ये लो, ये होगा उत्तर इसका। अब देखो एक और क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट